सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल LKM मीना पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ये विषय हमारी हिंदी। और पिछले वर्कशीट में हम चर्चा कर चुके हैं पहले और दूसरे अध्याय की। अब इसमें आगे देखते हैं कि लाख की चूड़ियाँ। ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है क्योंकि कक्षा 8 हिंदी का पाठ लाख की चूड़ियाँ। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, जो भी अपना नाम है, और यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और बेटा ये दिनांक 24/9/2020 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, अब इस वर्कशीट को हम हल करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू काका गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और लेखक को सुंदर लाख की चूड़ियाँ गोलियाँ बनाकर देता था। वह चूड़ियों के पैसे भी नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। मतलब एक चीज़ के बाद एक चूड़ियाँ देता और उनके बदले में कोई सामान लेता, जबकि उनके बदले में क्या नहीं लेता था, पैसा। संसार में बदलू काका को किसी बात से चिढ़ थी, मतलब उन्हें गुस्सा आता था तो क्या थी, वह कांच की चूड़ियों से। किससे थी? चूड़ियों से। क्योंकि वो चाहता था अपने गांव में कि सभी औरतें किसकी चूड़ी पहने, उनकी बनाई हुई। क्योंकि वो चूड़ी बनाने में बहुत ही प्यार से मेहनत करता और बड़े ही प्यार से सुंदर तरीके से उन्हें सजाता था। उन्हें कांच की चूड़ियाँ बहुत ही गुस्सा आता था। कोई औरत के हाथ में देख लेता कांच की चूड़ियों को तो उसे अंदर कुड़ जाता, मतलब गुस्सा हो जाना, और उसे 2-4 बातें खरी खोटी, भाई जो भी काम उसे अच्छा नहीं लगता, भाई ऐसी क्या बात होगी जो हमारी चूड़ियाँ पसंद नहीं, मतलब उनको कुछ ना कुछ टोका टाकी वो कर देता था। तो देखो, अब बदलू काका से, वो लेखक है हमारे इस पाठ का, तो चर्चा करता है क्योंकि उसी गांव की बात है। तो कह रहा है, मुझसे वह घंटों बात किया करता था। मुझसे वो घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में कि लेखक कहाँ रहता था, शहर में। तो वो बदलू काका उसके पास, वो जब लेखक उसके पास बैठता तो उससे घंटों बातें किया करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। लला मतलब उस लेखक को वो क्या कह के पुकारता था, लल्ला मतलब लाला। क्योंकि लेखक बहुत छोटा था तो उस समय उसके पास बैठा करता था। तो वो कह रहा, शहर की बात और है, मेरे गांव की बात कर। मेरे गांव में तो मेरे ही हाथ की सभी औरतें मेरी बनाई चूड़ियाँ पहनती है, कोई यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनता। वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ पर तो औरत अपने मर्द पर हाथ पकड़कर सड़कों पे घूमती है। मर्द मतलब आदमी का मतलब। अब अपने गांव में कोई देखा आपने कि कोई गांव में कोई मर्द का हाथ पकड़कर औरतें घूमे? क्योंकि ये सब गांव में नहीं चलता। तो यही बदलू काका उस लेखक को बता रहे थे। और आगे देखते हैं बेटा, उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। उनकी कलाइयाँ कैसी होती है? बिल्कुल कोमल। लाख की चूड़ियाँ पहनने में तो मोच आ जाएंगी। वो बता रहा है बदलू काका कि भाई जो शहर की औरतें होती हैं उनका हाथ बिल्कुल नाजुक होता है ना लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मुझे मोच आ जाए। क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बहुत मजबूत होती है, उन्हें जैसे हाथ पे हम चढ़ाते तो बहुत ही जोर लगाना पड़ता है, जैसे उनकी कलाई धुक ना जाए, मतलब उसमें दर्द वगैरह ना हो जाए, ऐसा ही बता रही। कभी कभी बदलू काका मेरी अच्छी खासी उतार देते, तो मतलब वो लेखक की अच्छी खासी नकल उतार देना, तो उनकी अच्छी खासी वाट लगा देते थे। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। मतलब जब उनकी गाय दूध देती थी तो सदा जब भी लेखक उनके पास आता था उसके लिए मलाई, मतलब दूध की मलाई, मक्खन बचा के रखता था। आम की फसल में रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा लेता था। मतलब उसने आम के पेड़ उगा रखे थे तो 2-4 आम बदलू काका लेखक को दे दिया करते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त मतलब अलावा, जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि वह रोज ही मेरे लिए 2 गोलियां बनाकर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। मतलब बहुधा मतलब कभी कभी। तो एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। मतलब जैसे हमारी भी गर्मियों की छुट्टी आती है बेटा, तो हम भी नानी के घर, किसी मामा के घर, कभी चाचा के घर तो भी चला जाते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ यहाँ गया होऊंगा।
तभी मेरे पिता एक दूसरे के शहर में बदले, मतलब लेखक के पिताजी क्या करते थे, नौकरी, तो उनकी क्या हो गई, बदली हो गई। एक लंबी अवधि के बाद मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका, मतलब वो जब जब उनके पिताजी की ट्रांसफ़र हो गया तो वो बहुत ही दिन हो गए, कोई 10 साल उनको हो गई, तो वो अपने मामा के यहाँ ना जा सके, ना वो बदलू काका से मिल सके। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रही। तो जो जैसे वो लाख की गोलियां जब भी बना के देता था तो उनकी, अब जैसे बड़े, जैसे जैसे हम छोटी चीज़ों में हमें कंचे खेलना अच्छा लगता था, तो ऐसे हम जब बड़े हो जाते तो हमें भी किसी चीज़ में वो कंचे वगैरह खेलना ये सब अच्छा नहीं लगता ना। इसी प्रकार लेखक कह रहा, जब 8-10 साल बीत गए तो मुझे अब लाख की चूड़ियों में कोई रुचि नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों बाद मुझे बदलू काका का ध्यान है, मतलब उस गांव में होते, मामा के वहाँ होते हुए भी उसे बदलू काका का ख्याल नहीं आया, क्योंकि इतना व्यस्त जीवन लेखक का हो चुका था कि उसे कुछ बदलू काका याद वाद नहीं रहा। इस बीच मैंने देखा कि गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हैं। उन्होंने देखा जब 8-10 साल बीत गए, जमाना बदल गया, तो सारी औरतें लाख की चूड़ियां ना पहनकर कैसी चूड़ियां पहनने लग गई थी, कांच की चूड़ियां पहनने लग गई। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बिरले मतलब बहुत ही कम, बिरले मतलब बहुत ही कम हाथों में लाख की चूड़ियाँ। एक दिन सहसा, सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू काका का ध्यान आया। तो लेखक को जब ध्यान आया तो बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में, आंगन में हमने देखा कि घर में जो आंगन में होता है कि चारों तरफ कमरे होते हैं, बीच में आंगन होता है, जिसे हम आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। तो उसकी हाथ की कुछ कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अब आपने देखा होगा कि जब कभी हमारे बहन बहन या माताओं की जब कांच की चूड़ियाँ टूटती है तो उनकी खून सा निकलने लगता था। इसी प्रकार लेखक की मामा की लड़की फिसल कर गिर गई थी, तो कांच की चूड़ियों से क्या हो गया, उनका हाथ छलनी छलनी हो गया, जिससे खून बहने लगा। तो उस टाइम उनको ध्यान आई कि लाख की चूड़ियाँ, मान लो कभी कोई औरत पहनती है, मान लो कोई बच्ची पहनती है तो गिर जाती है, तो लाख की चूड़ियों से उनके हाथ की कलाई में या हाथ में कोई चोट नहीं पहुंचती थी, क्योंकि वो टूट के सिर्फ अलग हो जाती थी, घुस गई, तो उससे बहुत खून बहने लगा। मैंने माना उस समय मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, मतलब जो उसकी मामा की लड़की की चोट आ गई तो उन्होंने ही घर पे उसकी मरहम पट्टी की। तभी सहसा मुझे बदलू काका का ध्यान आ गया, मतलब सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू काका का ध्यान आ, और मैंने सोचा कि चलो उनसे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर पे चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो लेखक उनसे मिलने गए, तो वो बदलू काका कहाँ पर लेटा हुआ था, खाट पे, क्योंकि अब तो 8-10 साल बीत गए, बदलू काका भी बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, लेखक भी जवान हो चुका था। तो बेटा इसमें जो आए हैं ये कठिन शब्द, तो इनको पढ़ेंगे हम। नए शब्दों से परिचय। मर्द मतलब पति या आदमी। नाजुक मतलब कोमल। खातिर मतलब मेहमान नवाजी, जैसे हमारे घर में कोई आता है तो मेहमान नवाजी हम करते हैं। बहुधा मतलब हमेशा। अवधि मतलब समय। रुचि मानी लगाव। विरले मानी बहुत कम। सहसा माना एकाक या अचानक भी हम कह सकते हैं, अचानक या एकाक। अब ये जो खाट शब्द आए, चारपाई, चारपाई के लिए आया है। तो आओ बच्चे अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चनों को हल करें। तो बेटा ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले उसमें बताया, सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर छांटने आने चाहिए। तो इसी पैराग्राफ में इसके क्वेश्चन आंसर हमें मिलेंगे। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू काका का ध्यान क्यों नहीं आया? अगर हमने ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता ही होगा कि भाई ये लाइन हमारी कहाँ मिली थी। तो देखेंगे तो गांव में रहते हुए लेखक को बदलू काका का ध्यान क्यों नहीं आया। वो कह रहा है लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गांव गया तो कई दिनों का मुझे बदलू काका का ध्यान नहीं। देखो लाइन मिल रही ना। तो मैंने देखा गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हुए हैं, कुछ बिरले हाथों में मैंने चूड़ियाँ देखी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा, देखो उसी पैराग्राफ से छाट के मैंने लिखा है। लेखक 8-10 वर्षों के बाद जब गांव गया, लेखक जब 8-10 वर्षों के बाद लेखक 8-10 वर्षों के बाद गांव आया था तो वह बड़ा हो चुका था। तब उसकी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही।
इसलिए इस लेखक को बदलू काका का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया। लेखक को बदलू काका का ध्यान इसलिए नहीं। यही पहला क्वेश्चन का आंसर है। इस पैराग्राफ से छाट के हम कॉपी में लिख। अब बेटा हम देखेंगे अगला 2 नंबर। बदलू लेखक से घंटे क्या क्या बात किया करता था। तो इसका आंसर भी हमें इसी पैराग्राफ में छाट के लिखेंगे। तो ये देखो कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि वो मुझसे घंटों बात किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में पूछता, तो कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता था। और शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते थे, वो उत्तर देता शहर की बात और है। तो वहाँ पे ये सब कुछ होता रहता है। ऐसी बातें वो बदलू काका उनसे करते थे। तो यही इसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है। जैसे हम क्या लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। बदलू लेखक से कभी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी उसके घर के बारे में पूछता, तो कभी शहर की बातें अक्सर उससे पूछा करता था। यही बदलू काका लेखक से घंटों बात किया कर। अब बेटा हमारा तीसरा क्वेश्चन है। घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे। अब ये हमें स्वयं करना है कि आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप क्या क्या करते हैं। मेरे तरीके से मैं बताता हूँ आपको कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा, अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें नमस्ते करेंगे, नमस्ते कहता हूँ। फिर उन्हें बैठने को कहते हैं, फिर पानी की व्यवस्था कुछ करेंगे, फिर अपने मम्मी पापा को बुलाता हूँ और उनसे आदरपूर्वक बात करता हूँ, या उनके कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी मैं घर में करता हूँ। यही बेटा तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखेंगे बेटा हम अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा। अपने मित्रों या भाई बहन से बात करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है। तो हम सभी मित्र या भाई बहन से हम पूछ सकते हैं, या तो फ़ोन करके बता सकते हैं, क्योंकि अब इस समय तो क्योंकि हमको ज़्यादा पता नहीं होता भाई लाख क्या होता है। छोटे छोटे हम जब रहते हैं तो हम अपने घर में किसी से पूछ लेते हैं, पूछ के हम उसका आंसर लिखेंगे। लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे चूड़ियाँ, कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बियाँ, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके व अन्य प्रकार के कई गहने। इनके साथ साथ लाख का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की दवाइयों में भी किया जाता है। तो ये हम चौथे का आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों ये आज की वर्कशीट हल होती है। आप इसके क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से इसी वर्कशीट से हल करके अच्छे से लिखेंगे और अपने हिंदी टीचर से चेक कराएंगे। और बिल्कुल हमें साफ साफ राइटिंग में लिखना है। हमें गलतियों का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गलतियों पे हमारे परीक्षाओं में भी नंबर कटते हैं। तो हम बिल्कुल एकदम साफ सफाई और शुद्ध तरीके से लिखेंगे। तो अगर किसी भी बच्चे को इस वर्कशीट में दिक्कत हो या परेशानी हो तो मेरे YouTube चैनल LKM मीना पर कमेंट भी करें। थैंक यू बेटा।